मंच पे मौजूद मेरे मंत्री साथी श्री कैलाश गहलोत जी, हमारे दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, हमारे एसीएस साहब सत्यगोपाल जी, डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार जी, यहाँ पे मौजूद अन्य ऑफिसर्स और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी किसान भाइयों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। 2013 की बात है, मेरे को याद है, हमारी नई नई पार्टी बनी थी। 2013 में ओले पड़े थे बेमौसम, कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। उस टाइम कोई पत्रकार, उस टाइम शीला जी मुख्यमंत्री थी, कोई पत्रकार उनके पास गया, उन्होंने कहा जी किसान बड़े दुखी हैं, इनके बारे में कुछ करोगे क्या? ओले पड़े हैं, इनको कुछ मुआवजा वगैरह कुछ दोगे क्या? तो उनका जवाब था, किसान, दिल्ली में खेती भी होती है क्या? 15 साल राज करने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री कहे कि दिल्ली में खेती भी होती है क्या, तो किसान का एक तो बेचारे का फसल बर्बाद हो गई, दूसरे इंसल्ट हो गई अगर अपनी मुख्यमंत्री कहेगी कि खेती भी होती है क्या। ये दिखाता है कि दिल्ली के गवर्नेंस से, दिल्ली के पूरे शासन व्यवस्था से किसान किस तरह से गायब था। जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को यही नहीं पता होगा कि दिल्ली में खेती भी होती है, तो वो उनके लिए काम क्या करेंगे, है ना। हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही कुछ महीनों के बाद मेरे पास कुछ किसान आए। फरवरी में सरकार बनी थी, अप्रैल का महीना था, मेरे को याद है, अप्रैल के महीने में कुछ किसान आए। उन्होंने कहा जी हमारी बेमौसम बरसात हो गई, बरसात की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं उनके साथ ही हो लिया और 8-10 गांव में मैं घूम के आया। मैंने देखा कि फसल काफ़ी बर्बाद हो गई थी और वहीं हम लोगों ने फिर ऐलान किया कि उनके साथ बैठ के वहीं खाट पे हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी। मैंने कहा जी बताओ ज़रा कितना खर्चा आया, कितनी फसल, कितना होना चाहिए। 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने तय किया और किसान बड़े खुश हो गए। और हमने उस वक्त ना केवल ऐलान किया बल्कि 2-3 महीने के अंदर सबके खातों में भी पहुंच गया पैसा। आज फिर से ये अक्टूबर के महीने में अभी अपने फिर बेमौसम बारिश हो गई, बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई। तो अब फिर से हम लोगों ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। इसमें जिन जिन किसानों का, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना भाग नहीं किया, नहीं तो अगर ज़्यादा मुश्किल कर दो, कॉम्प्लिकेट कर दो, तो नीचे अफसर को फिर वो अफसर कहता है अच्छा इसमें इतना कर दूंगा तो इतने पैसे दे दे, इतना कर दूंगा, तो वो कुछ रखा ही नहीं आपने। हमने सिंपल रखा है भाई, 70% से कम लॉस हुआ तो 70% दे देंगे और 70% से ज़्यादा लॉस हुआ तो 100% दे देंगे। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अक्टूबर में लॉस हुआ था और 2-3 महीने लग गए सर्वे कराने थे। सारे सर्वे अब कंप्लीट हो गए हैं, मुझे बताया गया है। मैं सारे अफसरों को और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि इतनी जल्दी उन्होंने सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो आज से सबके चेक आने चालू हो जाएंगे। आज हम 10 या 11 किसानों को मैं दे रहा हूं चेक। किसानों की बात है, मैं तो चाहता था कि आपके खेतों में आके ये चेक बंटने चाहिए, खेतों में होने चाहिए थे, गाँव में, ये सभा गाँव में होनी चाहिए थी और हज़ारों की तादाद में किसान होते तो मज़ा ही अलग होता। लेकिन कोरोना का टाइम है, कोरोना की वजह से मीटिंग ज़्यादा करनी ठीक नहीं है, तो ये छोटा सा कार्यक्रम हमने ऑडिटोरियम में किया है। तो आज से किसानों को अपने अपने चेक मिलने चालू हो जाएंगे। मैं ये देख रहा था अभी, इसमें किसी को 3 लाख का चेक है, किसी को 2 लाख का चेक है, किसी को 2.5-3 लाख का चेक है, मतलब रेस्पेक्टेबल अमाउंट है। तो बाकी दूसरे राज्यों में पता चलता है भाई चेक दिए, किसी के 10 रुपये का चेक पहुंचा, किसी के ना ही दो यार, इंसल्ट तो ना करो कम से कम दूसरे राज्य। अभी मैं आजकल चुनाव के लिए पंजाब काफ़ी आना जाना पड़ता है, तो पंजाब में भी अक्टूबर के महीने में फसल बर्बाद हुई थी। वहाँ पे कपास की फसल बर्बाद हुई थी, गुलाबी सुंडी करके एक वो कीड़ा है, वो कीड़ा लग गया था।
तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया 12,000 रुपये, जबकि वहाँ पे लागत काफ़ी ज़्यादा थी। किसानों ने कहा जी 12,000 में तो कुछ भी नहीं होगा। 12,000 रुपये ऐलान किया, वो भी आज तक मिला नहीं है। जबकि हमारा लागत कम थी, उसके बावजूद हमने 20,000 रुपये ऐलान किया और सब लोगों को अब चेक मिलना चालू हो जाएगा। तो आपकी सरकार है, हम आपके ही हैं, आपके परिवार के हैं। मैं आपका एक तरह से बेटा, आपका भाई हूँ। जब भी कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ये मत सोचना कि भाई आपका कोई नहीं है। ये आपके घर का आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आपके घर से आपका बेटा दिल्ली का मुख्यमंत्री है। तो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप आ जाना, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस देश में या जिस राज्य में किसानों की इज्जत नहीं है, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो हम तो किसानों की बहुत इज्जत करते हैं, और कभी भी किसी भी तरह का दुख दर्द होगा हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि भाई आज आपका चेक मिल जाएगा। बधाई क्या, भगवान ना करे दोबारा कोई बारिश ओले पड़े, आपकी फसलें लहलहाएं, हम तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।